सहयोग कार्यक्रम के दौरान आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने जीएसटी पे कहा है कि खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी में सभी राज्यों के वित्त मंत्री के विचार विमर्श से ये फैसला लिया गया था। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पे भी टिप्पणी करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कोई भी टिप्पणी मर्यादित सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए। कोई भी बात वरीय नेता के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए जो सत्य से बिल्कुल परे हो। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अनर्गल बयान दिया है और किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे नेता के लिए ऐसा बोलना उचित नहीं है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। देखिए, ये जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री और हम सब लोगों के ध्यान में होगा कि देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में सरकारें गठित हैं, सरकारें चल रही हैं और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में सभी वित्त मंत्री उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये सब ने मिलकर निर्णय ऐसा किया है। सीतामढ़ी में एक मामला आया है जीएसटी, क्या कहेंगे सर? लेकिन आम लोग विरोध कर रहे हैं इस जीएसटी का, भारी विरोध हो रहा है पूरे भारत में। मैंने कहा कि जो कुछ भी ऐसे विषय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में ही जाके तय होता है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वह देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह है और उन वित्त मंत्रियों के समूह में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। चूँकि वो अपने अपने पार्टी से सरकार में मंत्री हैं, अपने अपने राज्यों में जहाँ उनकी पार्टी की सरकार है। तो ये सभी ने मिलकर निर्णय किया है। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय की बढ़ती लोकप्रियता के कारण तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। यह भी कहा गया कि नित्यानंद राय भविष्य में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। नहीं, देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष को कोई भी टिप्पणी मर्यादित सीमाओं के अंदर करना चाहिए। किसी भी वरीय नेता के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका सत्य से नाता रिश्ता न हो। और भाई नित्यानंद राय जी हम लोग के पार्टी के छात्र काल से हमारी पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पार्टी के स्वाभाविक वरीय नेता हैं और जिनका संपूर्ण जीवन एक विचारधारा के साथ जुड़ा रहा है। वैसे व्यक्ति के संदर्भ में किसी का कुछ भी कहना सिवाय अनर्गल बयान के और कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पटना एम्स में एक खबर छपी पटना एम्स के बारे में कि एमआरआई कराने अगर वहाँ जाते हैं मरीज तो 2-2 साल नंबर लग रहा है सर। वहाँ पे मरीजों को 2-2 साल का नंबर दिया जा रहा है। ये लंबित जो ये हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? अभी आपसे ये जानकारी मुझे मिल रही है। मैं एक बार पूरी व्यवस्थाओं को समझ लूँगा, चूँकि एम्स जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत है। तो एक बार पूरी जानकारी लेके फिर मैं उस बारे में आपको बताऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि यदि समय सीमा अधिक मिलती है तो कैसे उसको न्यूनतम किया जाए।